दोस्तों हम सब जानते हैं कि ज़मीन पर एक दिन तकरीबन 24 घंटे का होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद दूसरे सैयारों पर एक दिन कितना लंबा या छोटा होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि वीनस पर एक दिन एक साल से भी लंबा है और नेपच्यून जो सूरज से सबसे ज़्यादा दूर है वो मरकरी से कहीं ज़्यादा तेज़ घूमता है। यकीन नहीं आता है ना कि ये कैसे हो सकता है? तो तैयार हो जाएं क्योंकि आज हम एक दिलचस्प खलाई सफ़र पर निकल रहे हैं। आइए आगाज़ करते हैं ज़मीन से। ज़मीन अपना एक मुकम्मल चक्कर तकरीबन 23 घंटे और 56 मिनट में मुकम्मल करती है और यही वक्त हमें दिन, रात, तुलू और ग़ुरूब आफ़ताब देता है। लेकिन ज़मीन सिर्फ एक बाब है, पूरी कहानी बहुत अजीब है। अगला स्टॉप मरकरी, सूरज के सबसे करीब सैयारा। आप सोच रहे होंगे कि चूंकि ये सूरज के करीब है तो इसका दिन भी तेज़ होगा, लेकिन हकीकत यह है कि मरकरी को अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में 58 दिन और 6 घंटे लगते हैं। अब ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि सूरज की ग्रेविटी यहाँ इतनी ज़्यादा है कि ये मरकरी को एक कॉस्मिक ब्रेक की तरह रोक देती है और इसे टाइडल लॉकिंग कहते हैं, जिसकी वजह से मरकरी का घूमना बहुत आहिस्ता हो गया है। अब बारी है वीनस की। ये दूसरा सैयारा है लेकिन इसका दिन बहुत अजीब है। वीनस को एक चक्कर मुकम्मल करने में 243 दिन लगते हैं। वीनस का एक साल 225 दिनों के बराबर है, तो जी हाँ, इसका दिन इसके साल से भी लंबा है। और हैरत की बात यह है कि वीनस उल्टी समत में घूमता है। साइंसदानों का ख्याल है कि शायद इससे किसी बड़े सैयारे का तसादुम हुआ था, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार सुस्त हो गई और इसने उल्टा घूमना शुरू कर दिया, या फिर सूरज की ग्रेविटी ने इसे आहिस्ता कर दिया। बहरहाल वीनस हमारे सोलर सिस्टम का एक पुरअसरार सैयारा है। अब आते हैं मार्स की तरफ। मार्स का एक चक्कर ज़मीन से सिर्फ थोड़ा सा लंबा है। जहां हमारी ज़मीन 23 घंटे और 56 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा करती है, वहां मार्स 24 घंटे और 37 मिनट के अंदर अपना चक्कर मुकम्मल करता है। इसके बाद आता है जुपिटर, निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा, जो अपना एक चक्कर सिर्फ 9 घंटे और 56 मिनट में मुकम्मल करता है और ये निज़ाम शमसी का सबसे मुख्तसर दिन है। इसके बाद है सैटर्न, जो कि अपना एक चक्कर तकरीबन 10 घंटे और 33 मिनट में मुकम्मल करता है। अगला है यूरेनस, जो कि 17 घंटे और 14 मिनट में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। और सबसे आखिर में है नेपच्यून, जो सिर्फ 16 घंटे और 6 मिनट में अपना चक्कर मुकम्मल कर लेता है। जी हाँ, नेपच्यून जो सबसे ज़्यादा दूर है वो मरकरी और वीनस से कई गुना ज़्यादा तेज़ी से घूमता है। लेकिन ये सब कुछ फासले पर मुनहसर नहीं होता। किसी सैयारे की गर्दिश की रफ्तार पर असरअंदाज होने वाले अवामिल ये हैं। नंबर 1, सैयारा कैसे बना? इसने अपनी गर्दिश इब्तिदा में खला के गैसो गुबार से हासिल की। नंबर 2, तसादुम, बड़े बड़े खलाई टकराव सैयारे की रफ्तार को सुस्त या उल्टा कर सकते हैं, जैसे कि वीनस। नंबर 3, कशिश शकल, सूर्य के करीब सैयारों पर सूरज की कशिश उनके घूमने की रफ्तार को सुस्त कर सकती है। और नंबर 4, साइज, बड़े सैयारे जैसे कि जुपिटर अपने ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम की वजह से तेज़ घूमते हैं। लेकिन एक मिनट, प्लूटो का क्या? प्लूटो एक वक्त में निज़ाम शमसी का नवा सैयारा समझा जाता था, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक नया कानून बनाया कि सैयारा बनने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त, सूरज के गिर्द गर्दिश, जो कि प्लूटो करता है। दूसरी शर्त, गोल शक्ल, प्लूटो की शक्ल भी गोल ही है। और तीसरी शर्त, अपने मदार से दीगर अशिया साफ करना, यानी सैयारे का अपना एक मदार हो। लेकिन प्लूटो तीसरी शर्त पर पूरा नहीं उतरता है। प्लूटो अपना मदार दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट्स के साथ शेयर करता है और इसी वजह से अब प्लूटो को भी एक ड्वार्फ प्लैनेट ही कहा जाता है। लेकिन ये अब भी दिलचस्प है और ये अपना एक चक्कर 6 दिनों और 4 घंटों में मुकम्मल करता है। निज़ाम शमसी की इस अजीम घड़ी में हर सैयारा अपना अलग वक्त रखता है और यही चीज़ खला को इतना हैरानकुन बनाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये खलाई सफ़र पसंद आया होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगर मौका मिला तो आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।